कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती के चारों ओर शांति छाई हुई थी, परंतु युद्धभूमि के मध्य एक दृश्य अब भी जीवंत था। तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह। उनका शरीर घायल था, पर चेहरा शांत था। उनकी आंखों में वैराग्य की गहराई और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने अपने प्राणों को स्थिर रखा था, क्योंकि वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह समय जब आत्मा का मार्ग सूर्य के समान उज्ज्वल होता है। उसी समय आकाश से एक दिव्य तेज उतरा। वह थे महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता और ज्ञान के सागर। उनके साथ युधिष्ठिर और अर्जुन भी थे। वेदव्यास ने भीष्म के समीप आकर कहा, गंगापुत्र, तुम्हारा जीवन धर्म का प्रतीक रहा है। अब तुम्हारी वाणी से यह संसार धर्म का सार सुनना चाहता है। भीष्म ने मृदु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुनिवर, जो जीवन भर सत्य की खोज में रहा, वह अंत में केवल एक ही बात समझ पाता है कि धर्म कोई नियम नहीं, बल्कि मन की पवित्रता है। भीष्म बोले, धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण में हो। जब मनुष्य अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचने लगता है, तब वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। वेदव्यास ने पूछा, पितामह, क्या सत्ता और धर्म एक साथ चल सकते हैं? भीष्म बोले, सत्ता बिना धर्म के विनाश लाती है, और धर्म बिना शक्ति के असहाय हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को संतुलन रखना चाहिए, न शक्ति का अहंकार, न धर्म का दिखावा। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, पितामह, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भीष्म की आंखों से करुणा झलकी। जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सत्य है। जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है, वह जन्ममरण से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, तब वही उसका धर्म है। धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ा। भीष्म ने सूर्य की ओर देखा और शांति से बोले, अब समय आ गया है। वेदव्यास ने अपने कर कमलों से जल अर्पण किया। हवा में मंत्रों की गूंज हुई। तत्सत। भीष्म के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उनका शरीर स्थिर हुआ, पर आत्मा मुक्त हो गई, सत्य के आलोक में विलीन। जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सत्य है। धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो, और सत्य ही वह दीपक है जो आत्मा को ईश्वर तक ले जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।